नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कानून के एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको आप सुन करके कहीं न कहीं अपने आप को अपडेट मानेंगे। ये प्रश्न ऐसा है कि जो अधिकांशतः लोगों को इसका उत्तर पता है, फिर भी इसकी गहराई में उतर नहीं पाते हैं। क्या आप इसकी गहराई में उतर पाएँगे? अगर हाँ, तो लिखिए, यह है विधिक आज़ादी, मैं डॉक्टर एससी पटेल। दोस्तों, आपने स्क्रीन पे देख लिया है और स्क्रीन पे लिखी हुई बातों से अपने आप को रिजोनेट भी कर लिया है, संबंध भी रख लिया है कि क्या है। पुलिस स्टेशन में जिसे आप लोग कहते हैं थाना में नागरिकों के क्या-क्या अधिकार हैं, कानूनन अधिकार क्या हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आगे बढ़ेंगे इन्हीं बातों को लेकर के। आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है मित्रों, पुलिस स्टेशन में हर नागरिक को कानूनी अधिकार प्राप्त है। व्हाट इज कानून? व्हाट इज लॉ? लॉ वह चीज होती है जिससे किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता है अगर उसके अनुसार कार्य करता है। यही अधिकार आपको आज जानना होगा और इसके जानने के बाद आप थाने में जाने से पहले या थाने में जा करके भी अपने आप को भयभीत नहीं होंगे। यह विधिक आजादी आपको विश्वास दिला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसके लिए 10 ऐसे कानून जो आपके लिए आपके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून सरकार ने बनाया है और विधिक आजादी आप तक पहुंचाने का कार्य कर भी रहा है। यहां देखेंगे अधिकार नंबर 1, पहला अधिकार गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी समय अगर आपको किसी भी जगह से गिरफ्तार कर लेता है, इसका कारण जानने का आपका अधिकार है। यह आपको कानून अधिकार देता है, भारतीय संविधान अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है मित्रों? पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। क्यों गिरफ्तार कर रही है पुलिस, यह उसे बताना होगा। नंबर 2, आप देखेंगे बिना कारण गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। एक्सेप्शन को छोड़ करके, अपवाद छोड़ करके उसे कारण बताना होगा। और अधिकार नंबर 2 देखेंगे, एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। अगर आपके प्रति किसी ने एफआईआर दर्ज कराया है तो इस एफआईआर के विरुद्ध आप एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं या खुद भी एफआईआर दर्ज कराते हैं तब भी आप उसकी कॉपी पाने का मतलब उसकी एक प्रति लेने का आपका राइट है। आप ले सकते हैं। अगर पुलिस वाला या थाने में कोई भी कर्मचारी देने से मना करता है तो आप अगले स्टेप पे गुहार लगा सकते हैं। इस बारे में हम लोग अभी इसी के आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहां जा सकते हैं। पुलिस एफआईआर की कॉपी देने से मना नहीं कर सकती। क्यों नहीं मना कर सकती? क्योंकि आपके साथ कानून है। कानून के तहत पुलिस को ताकत है। पुलिस आपसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक ताकतवर नहीं है। यह आपको लगता है क्योंकि आप कानून नहीं जानते हैं। तो मित्रों, यह चीजें आपने देखा और इसी में अगर आप आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा मित्रों। अधिकार नंबर 3, वकील बुलाने का अधिकार। अपने लीगल एडवाइजर को बुलाने का अधिकार, उनसे सलाह लेने का अधिकार, उनके अनुसार अपने आप को बात रखने का अधिकार। आपको वकील से संपर्क करने का अधिकार कौन देता है? कानून देता है। कानून कहां है? जो सरकार ने बनाया है, जो संविधान सभा ने बनाया है। क्या बनाया है? पुलिस आपको वकील बुलाने से नहीं रोक सकती। अगर आप अपने विधिक सलाहकार को बुलाते हैं, मतलब जिसे आप लोग एडवोकेट या वकील या दूसरे भाषा में कह दें बैरिस्टर्स को बुलाते हैं, तो वह उसे रोकने का अधिकार नहीं है। यह कानूनी अधिकार आपका है। अगर अधिकार नंबर 4 देखेंगे, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि आपका जीवन जीने का जो अधिकार आर्टिकल 21 देता है, उसको ध्यान में रखेंगे, समझ में आ जाएगा क्या है 24 घंटे। 24 घंटे से ज्यादा बिना कोर्ट के नहीं रोक सकते, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना अनिवार्य होगा। उसमें रास्ते का समय छोड़ करके, रास्ते में जो समय लगेगा उसे 24 घंटे में से घटा देंगे, बाकी समय के लिए 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। जैसे पुलिस इस पे पेशी करेगी और जजमेंट आएगा, मतलब मजिस्ट्रेट जो निर्णय लेंगे
आपको रिहा करने का या आपको जेल में भेजने का, उस अनुसार यह कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। मित्रों, देखेंगे आप, कोर्ट का टाइम 4 से 5 बजे के बीच शाम को बंद हो जाता है, फिर भी जजमेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह अगर समस्या आती है 24 घंटे वाली, तो जज के आवास पे भी पेशी की जाती है। वहां पे एक सामान्य कोर्ट का निर्माण करने का विधि बनाई गई है। अधिकार 5 को देखेंगे, मारपीट से सुरक्षा। अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और पुलिस वाला आपसे मारपीट करता है, यह उसका अधिकार नहीं है। आपको मारपीट नहीं सकता, क्योंकि आप इस तरह के मुजरिम नहीं हैं कि जिसके लिए वह थर्ड डिग्री का अप्लाई करे, जबकि ऐसी थर्ड डिग्री कोई कानून नहीं बना है। लेकिन बोलचाल भाषा में पुलिस के लिए यह बातें निकल के आती हैं। पुलिस को मारपीट करने का अधिकार एकदम नहीं। मारपीट होने पर शिकायत की जा सकती है। किससे करेंगे शिकायत? उच्च अधिकारियों से। क्यों करेंगे? अभी आगे आगे बात करेंगे। अधिकार 6, चुप रहने का अधिकार। अगर आपसे पुलिस आपके विरुद्ध कुछ भी जानना चाहती है, तो आपके पास चुप रहने का अधिकार आपको भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स देता है। उसका उपयोग करके आप कह सकते हैं कि मैं इस समय कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूं। यह भी आपको राइट देता है। आपको अपने खिलाफ बयान देने के लिए कभी भी कोई पुलिस वाला मजबूर नहीं कर सकता। ये ध्यान रखेंगे। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहें, जो संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न कि राष्ट्र। यहां देखेंगे अधिकार नंबर 7, परिवार को सूचना देने का अधिकार। मतलब अगर आपको कोई भी गिरफ्तारी होती है, किसी भी तरह की पुलिस आपको टार्चर करती है, इसकी सूचना अभिलंब आपके परिवार को देना होगा। अगर नहीं देती है पुलिस, तो वह उसकी दोषी मानी जाएगी। गिरफ्तारी की सूचना परिवार को और पुलिस को यह सूचना देना किसी भी हालत में अनिवार्य है। अधिकार नंबर 8, महिला को विशेष अधिकार। महिला की बॉडी की बनावट, महिला की शारीरिक स्थिति के अनुसार यह उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से भी अधिकार दिया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस ही कर सकती है। मतलब जेंट्स पुलिस नहीं कर सकते, मेल पर्सन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखेंगे। रात में गिरफ्तारी की विशेष परिस्थितियों में ही, कोई बड़ा क्राइम की संभावना होगी, तभी रात में की जा सकती है, और वह भी सूर्य डूबने के बाद और सूर्य उगने से पहले महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह भारतीय संविधान आपको राइट देता है। मित्रों, यह महिलाओं के लिए स्पेशल राइट्स है। यहाँ साथ साथ अगर आप अधिकार नंबर 9 को देखेंगे, मेडिकल जांच की अधिकार, यह भी आपको संविधान के तहत मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। इसका मतलब कोई भी अगर आपसे मारपीट कर लेता है, तो जो चोटें आपको पहुंची हैं, जो आपकी बॉडी में इंजरी हुई है, उसकी जांच, उसका मुआयना कराने का अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे, आप मेडिकल जांच की मांग कर सकते हैं। पुलिस इससे आपको वंचित नहीं कर सकती, पुलिस इससे आपको मना नहीं कर सकती। और आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जो इन 10 अधिकारों में आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र का काम करता है। और आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि मुझे उक्त या ऊपर बताए गए 9 अधिकारों को कहीं ना कहीं डाउट है या कहीं ना कहीं दोबारा जानना है, तो मैं अभी रिपीट कर सकता हूं। आप एसपी या मजिस्ट्रेट या ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसीलिए अलग अलग ऑफिसर्स ग्रेडिंग किया है और अलग अलग संस्थाएं भी बनाई है, ताकि कुछ संस्थाओं में व्यक्ति जानने से डरता है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स की भी व्यवस्था की है, जो मानवाधिकार है। और मजिस्ट्रेट्स अलग अलग पदों पे बैठे होते हैं। पुलिस विभाग के ऑफिसर तो होते ही हैं, उनके अलावा वहां भी जाकर के आप अपनी गुहार लगा सकते हैं। कानून सभी नागरिकों को सुरक्षा देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर कानून सुरक्षा नहीं देगा, तो कानून का पालन नहीं होगा। कानून हर आदमी को सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, न कि परेशान करने के लिए। अज्ञानता हमारी आपकी है, इसलिए हम आप परेशान होते हैं। अगर आप इन 10 कानूनों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्य के लिए आपको कभी भी
परेशान नहीं करेगा और आप अपने आप को हमेशा सीना ऊंचा करके किसी से भी बात कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में जो विधिक आजादी आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपके साथ पुलिस थाने में या आपके घर पर भी पुलिस वाले या किसी रास्ते में पुलिस वाले आपसे इस तरह की बातें करते हैं, तो इन कानूनों को आप एग्जाम्पल दे करके पुलिस की बातों को कम कर सकते हैं और अपने को सेफ कर सकते हैं। चाहे आप हो या आपके जानने वाला कोई हो, परिजन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, आज हम लोग इस क्लास को यही रोकते हैं। पुनः विधिक आजादी आपसे मिलेगी अगली समस्या को लेकर के, ताकि आप अपडेट रहें और विधिक आजादी के साथ जुड़े रहें। कहीं न कहीं आपको डायरेक्ट भी फायदा होगा। जब आप मुसीबत में होंगे तो विधिक आजादी की बातें आपको याद आएंगी। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।